आने वाले महापुरुषों की निस्वार्थ जो भी कर सकते हैं सेवा करना भी नितांत आवश्यक, क्योंकि संतों की, भक्तों की, ऋषिवर मुनिवरों की से स्नेह प्रेम और सेवा से ही तो मिलना है। यही तो भक्ति बन जाता है, यही परम भक्ति बन जाता है। फिर कहीं सर मारने की या पटकने की जरूरत नहीं पड़ती। तो साकार हरि न काऊ मारते न काऊ देते हैं गाली। आदमी खोटे काम कर करके खुद ही अपना विनाश करा लेता है। तो कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, आपका धर्म कर्म बनता है आने वाले महापुरुषों से निस्वार्थ प्रेम करें, हृदय में करुणा जागृत हो, क्योंकि आपका संसार में कोई दुश्मन है ही, लेकिन है सारे दुश्मन इस शरीर में भरे पड़े। जो व्यक्ति, जो संत, जो भक्त, जो ऋषिवर, जो भाई बहन किसी के अपने शरीर में देखेंगे कि वास्तव में हम तो औरों को दुश्मन मार रहे हैं, सारे दुश्मन मोह माया के, मिथ्या नश्वर के, भेदभाव के, मैं मेरी के, अहम के, सारे दुश्मन इस शरीर में है, रोम रोम में है, लहू में है, मन मस्तिष्क में है। तो अपने दुश्मनों को जो शरीर में बैठे हुए हैं, इनको कैसे निकाला जाए, इनको देवी स्वरूप, देवता स्वरूप का सानिध्य पाएं, इनका संग करें और साकार हरि का वचन मानकर सत्कर्म करें, तो ये निकलते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं और निकलते जाएंगे। अगर इसके विपरीत हैं तो बाबूजी इनका निकलना अंतिम समय तक संभव नहीं होता। इसलिए धर्म ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में सब कुछ आया है। ये सत्य का संग आपको मिला हुआ है, ये मानव मंगल, मिलन, सद्भावना, समागम आपको मिला हुआ है और इसका भरपूर तरीका से लाभ उठाओ। लेकिन लाभ उठाने से पहले ये ध्यान रखें कि बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, नींव मजबूत होनी चाहिए। मकान अगर बुनियाद बालू के ढेर पर रख दी जाए तो न दीवार बन पाएगी न मकान बन पाएगा। इसलिए बुनियाद, समझदार लोग मकान बनवाते हैं तो बुनियाद बड़ी मजबूती से रखते हैं, तब कहीं दीवार ले जाते हैं, तब जाके कहीं छत पड़ती है। इसी प्रकार से जब आप महापुरुषों का इस मानव मंगल, मिलन, सद्भावना, समागम, आगमन हुआ, आपकी बहन बेटियों का हुआ है, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं। राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जब अगली सांस का भरोसा नहीं तो किस पे घमंड करें, किस पे गुमान करें, किस पे अहंकार करें? कौन पराया है? भेदभाव। जहां भेद होता है वहां कभी अभेद नहीं हो सकते। कहां जाएं परमात्मा की भक्ति करने के लिए? परमात्मा की भक्ति कभी संकीर्णता में नहीं होती, दायरे में सीमित नहीं होती। अगर दायरे में सीमित है, संकीर्णता में है, तंग गलियों में है, भेदभाव में है, तो कितना ही कुछ करो वो परमात्मा की भक्ति हो ही नहीं सकती। और जहां निस्वार्थ है, अगर हमारा कोई निस्वार्थ है, दान पात्र में लगवाऊं या किसी रूप में नोट, वोट, रुपया, पैसा, वस्तु पदार्थ, सोना चांदी, कोठी बंगला, फूलमाल, धूपबत्ती में ग्रहण करूं, ये मेरा धर्म नहीं बनता। मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, हमको जरूरत ही नहीं। जो करेगा सो भरेगा, हम धोखा नहीं दे सकते। आने वाले महापुरुषों को या समस्त संसार रूपी समाज के मानवों को, संतों को, भक्तों को, ऋषिवर, मुनिवर, देवी स्वरूप, देवता स्वरूप को धोखा देना हमारे वश की बात नहीं। हम धोखा नहीं दे सकते, देना संभव ही नहीं है। अगर हमारा कोई स्वार्थ होता, अगर हमारा कोई स्वार्थ होता तो निसंदेह हम धोखा जरूर देते। जब हमारा कोई स्वार्थ है ही नहीं तो धोखा देना हमारे वश की बात नहीं। और सभी जानते हैं कि अगली श्वास का किसी को भरोसा नहीं। एक एक शब्द को मन लगा के सुने, एक एक शब्द को प्रेम पूर्वक श्रवण करें और अंतःकरण में ले जाएं। फिर मंथन करो, चिंतन करो। जब आपको मौका मिलता है व्यवहार को रूप दो, कर्म में डालो, निसंदेह आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, आपके जीवन में हरियाली होगी,
फूल होगा फल भी होगा। और ये समझ में आई गया है, अगर किसी के घर में जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है, इतना सद्ज्ञान पाया है, वो जवान बेटे की मृत्यु पे रोएगा, आंखों में आंसू नहीं, कि वो जान चुका है जिसका स्टेशन आ गया उसे उतरना ही पड़ेगा। राजा हो चाहे रंग, बली हो चौलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, कोई भी हो जान में, जिसका समय आ गया उसके शरीर की मौत अटल सत्य है, किसी रूप में होगी जरूर। तो किसको पता है जहान में? संसार में किसी को पता नहीं अगली सांस आए या नहीं। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सत जाना है, कर ले बंदे प्रेम मानवता से, नहीं तो फिर पछताना है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सत जाना है, और कर ले बंदे प्रीत साकार हरि से, नहीं तो फिर पछताना है। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, अवसर बार बार नहीं मिलता है। जो मौका आपको मिल चुका है, अवसर मिल चुका है, और झूठ के पुलंदे बनाना हमारे बस की बात, झूठ पर आदाशिला रखना हमारे बस की बात नहीं। क्योंकि मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, यही सत्य की परिधि प्रथम सीढ़ी है, यही से शुरुआत होती है। और अगर इस प्रथम सीढ़ी मानवता भाईचारे को ठुकराने के बाद चले, तो फिर हम खुद स्वयं को धोखा दे रहे हैं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। और जो व्यक्ति स्वयं को ही धोखा देता है, निस्वार्थ में डूबकर, मेरे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, जब व्यक्ति निस्वार्थ में डूब जाता है तो दिशा भूल हो जाता है, लक्ष्य से भटक जाता है, कर्म भ्रष्ट हो जाता है, धर्म भ्रष्ट हो जाता है, नीति नाम की चीज नहीं। तो फिर वहां इंसानियत खोजने से भी मिलने वाली नहीं, मानवता खोजने से मिलने वाली नहीं। जहां इतिहास कहता है कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, इसी तरह जैसे आप ये त्याग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, महायज्ञ हो रहा है, महात्रिवेणी है, सब कुछ आपके सम्मुख है, ये जो कर रहे हैं। तो तपेश्वरी सो राजेश्वरी, जिनको आप पदों पे बैठा देख रहे हैं, जिनको आप धनवान देख रहे हैं, जिनके पीछे तमाम अधिकारियों के पीछे जनता भागती रहती, ये क्या है? तपेश्वरी सो राजेश्वरी। प्रारब्ध पुरुषार्थ परमात्मा कमाया होगा, सत्व प्रधान सत्वगी आत्मा रही है, पुण्य कर्म है, तब ये पदों पर हैं, धनवान है। तपेश्वरी सो राजेश्वरी। आज मौका आपको मिला है, वक्त मिला है, आप पर पद नहीं, धन भी उतना नहीं, लेकिन आपको जो आनंद मिल रहा है, परमानंद मिल रहा है, साकार हरि परमात्मा की भक्ति से। भक्ति परमात्मा साकार हरि का करता है तो वही अमर हो जाता है। इसलिए आगमन हुआ है, ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं। परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए कितना सरल कर दिया, सहज कर दिया। कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहां साकार हरि निधाना। कभी किसी पे उंगली उठाने की जरूरत नहीं, किसी पे ढेला फेंकने की जरूरत क्यों? कलयुग नहीं है, करजुग है। इस हाथ दे और इस हाथ, इसलिए कभी किसी पर ढेला या बुरा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। निसंदेह, कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं है। आप फूल बांटना शुरू कर दो, बदले में आपको फूलों की माला मिलेगी, मांगने की जरूरत नहीं थी। आप कांटे बोना शुरू कर दो, बदले में कांटे मिलेंगे, बचेंगे क्यों? जुबान की शक्ति साकर हरि प्रभु ने दी है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल, जो करेगा सो भरेगा। विधाता का विधान है, साकर हरि का विधान है। क्योंकि कर्म करने के लिए संसार स्वतंत्र है और भोगने के लिए स्वतंत्र है। तो जब आप महापुरुषों का, आपकी बहन बेटियों का, आपके बंधुजनों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है, तो मनमति को हटा दो,
जब से ब्रह्मांड की रचना हुई है तो वचन का तो खेल है ही कि वरदान दे दो, वचन ही तो है वरदान। जो जो तपस्याएं की न की है सारा खेल वचन का है। अगर आपको लगता है कि आप साकार हरि परमात्मा का जन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते, हमेशा कायम धाम रहते हैं, जब आपकी समझ में है वेतन ही तन में है, तन में हो तो वेतन है, और ये पूरे ब्रह्मांड में समझ सकल पसारा स्वयं साकार हरि का है, तो फिर तो वचन की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। फिर वचन कभी तोड़ने की कुचेष्टा क्यों? तुम्हारे पेट में से क्या आवाज आती है, तुम्हारा विचार क्या बनता है? जहां साकार हरि का वचन मानना शुरू कर दोगे और वचन के तहत चलना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे अंदर के रोम रोम के जो विचार आते हैं, अंतर में आते हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे और ब्रह्म की मदद मिलना शुरू हो जाएगी। ये सबसे बड़ी बीमारी लगी हुई है। इस बीमारी को कोई हटाना नहीं चाहता और यही कारण है भटक जाता है। लेकिन वर्तमान में तो साकार हरि ब्रह्मांड के महानायक सबको संभाले हुए हैं। किस तरह से हरियाली रह रही है, खुशहाली रह रहे हैं, किस तरह से मोहब्बत, प्यार, स्नेह, प्रेम का असीमित दरिया बह रहे हैं। भेदभाव हट रहा है, मैं मेरी हट रही है और समझ मानव प्रेमी उपासक गण एक बर्तन में भोजन ग्रहण करते हैं। भेद समाप्त हो रहा है। यही तो मानवीय संस्कृति है। और जहां मानवीय संस्कृति टूटने लगती है, बिखरने लगती है, वहीं दैत्य की स्थिति बनने लगती है। जो मौका, जो वक्त आप महापुरुषों को मिला हुआ है, इसे नाहक बेवजह बेकार न जाने दें। एक एक शब्द को मन लगाकर सुने और मन मस्तिष्क में ले जाए, हृदय में ले जाए, फिर आप व्यवहार रूप दीजिए, कर्म में ढालिए, तो आपको दर्शन का भी पूरा फायदा होगा। और वचन तोड़ दिया तो फिर फायदा नहीं। सत्यता तो यह है। क्यों? ज्यादा भाषण देना मैंने बंद कर दिया। भाषण तो मैं कभी देता नहीं, उपदेशक भी नहीं हूं। और आप जानते साधु संत महात्मा भी मैं नहीं, गृहस्थी में रहकर गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए एक हरकारा चौकीदार बनकर, एक हरकारा चौकीदार बनकर गृहस्थी धर्म में रहते, गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए और आपकी निःशुल्क सेवा करने का मौका मिला है। और जो सत्य थे सत्य हैं और सत्य ही रहेंगे। साकार हरि परमात्मा का नाम ही तो आपकी जुबान से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जो महावीर हैं, पूरे ब्रह्मांड के महावीर हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के बलवान हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में महायोगी राज हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में उनसे बल बुद्धि विवेक वाला कोई जगत में है ही नहीं। वही परमात्मा साकार हरि है, वही अल्लाह है, वही रब है। उनका नाम ले रहे हो, अगर इनकी शरण ले लोगे तो जगत से बचाव दिखता है, अगर इनकी शरण नहीं ली तो संसार में बचाव दिखता नहीं। लोक सुखी पर लोक सुहेला करने के लिए साकार हरि जो अजय है, कभी इनकी पराजय होती ही नहीं। जो महावीर इन परमात्मा को विसारने के बाद हमेशा जीव की दुर्गति होती है, बसती नहीं। साकार विश्व की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। वचन को तोड़ने के बाद आप यही देखें कि परिवार में परिवार का मुखिया है और परिवार के मुखिया की बात न मानने पर परिवार में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, अड़चनें आने लगती हैं और यहां तक कि परिवार में विद्रोह होने लगता है। क्योंकि परिवार का मुखिया ने अपना संपूर्ण जीवन परिवार के लिए अर्पित किया हुआ है, परिवार का भला चाहता है,
परिवार का मुखिया अपने परिवार का बुरा तो चाहता नहीं, इसलिए परिवार के मुखिया की बात मानना नितांत आवश्यक। जब ये समझ में आया कि जब आप आत्माओं का, आपकी बहन बेटियों का, आपके बच्चों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ, तो आपको भी समझ लेना चाहिए कि जब साकार हरि को आत्म समर्पण किया है, संसार में तनधारी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, साकार हरि को आत्म समर्पण कर वचन मान के सत्कर्म करेंगे तो सोच लीजिए साकार हरि आपके साथ अच्छा ही करेंगे, कभी गलत नहीं कर सकते। क्योंकि हम तुच्छ हैं, हमारी बुद्धि तुच्छ है, साकार हरि परमात्मा विशाल है, उनकी बुद्धि विशाल है। जब उनको समर्पण कर दिया फिर भय खाने की जरूरत, फिर डर लगता ही नहीं। इस संसार में डराने वालों की कमी नहीं और डरने वालों की भी कमी नहीं। कोई संत भक्त दुनिया में होता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। जब बुरा नहीं सोचता तो बुरा करता भी नहीं, उससे फिर संसार में किसी से भय होता नहीं। लेकिन इतना भी ध्यान रखें, निस्वार्थ में डूबे हुए लोग अवश्य ही टांगे खींचते हैं। निस्वार्थ में डूबे हुए लोग ढेले भी फेंकते हैं, जुबान से भी कहते हैं। जब हमारी आत्मा के लिए साकार हरि से लगी हुई है तो फिर आपको तो प्रेम का ही व्यवहार करना है, जो जैसा करेगा वैसा करेगा। साकार विश्व की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। कि अंतिम सांस का भरोसा नहीं, कब आ जाए, और कर्मों का ही खेल है। अंतमता सुगता, निसंदेह मुझे कोई संदेह नहीं, अंतमता सुगता। कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली के तनों में जाना पड़ता है। क्यों? शरीर का तो पड़ाव कभी भी हो जाता है, पड़ाव है शरीर। शरीर कोई आपकी आखिरी मंजिल नहीं, ये शरीर कोई आखिरी सफर नहीं है। शरीर किस समय कब नष्ट हो जाए इसका पड़ाव प्रारब्ध के अनुसार, संस्कारों के अनुसार। पूर्व में भी कहा है कि जीवन संस्कारों पर निर्भर करता है, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। तो शरीर का पड़ाव जिस दिन होगा, जो इसके अंदर ड्राइवर बैठा है, शरीर उसका अंतिम पड़ाव नहीं है, वह कर्मों के आधार पर जन्मता है और भोगता है। शरीर में से नूर निकल जाए, ये प्राणवायु निकल जाए तो फिर क्या है, चाहे जला दो, कहीं फेंक दो। जब तक ये बैठा है कांटा भी लगता है तो दर्द होता है। इलाज कराते हैं, क्या क्या नहीं उपचार कराते हैं। और जो हमारे पाप कर्मों का जो टोकरा है, जो पोटरी है, वो हम नहीं देख पाते, देखना ही नहीं चाहते। जो देखनी चाहिए, समझना चाहिए, नितांत आवश्यक है। क्यों? जब अगली सांस का भरोसा नहीं तो महापापी बनने की जरूरत क्या है। जैसे वर्तमान में तनिक समझने का प्रयास करो और संतों का भी सम्मान करना चाहिए, देवी स्वरूप देवता स्वरूप का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि हाँ, मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, यही सर्वोपर। क्यों? मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकते हैं, परमात्मा कहीं भटकते नहीं। और मेरे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, जानकारी आपको होगी कि जन्म लेने वाला, मरने वाला कभी परमात्मा हो ही नहीं सकता। पूर्व में भी कहा है, जो जन्म लेता है मरता है वो परमात्मा हो ही नहीं सकता। पूर्व में भी कहा है। और ये भी कहा है, आपको जानकारी दी गई है कि बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। तो मिथ्या भाषणों से बचो, ढोंग पाखंड आडंबर से बचो, भेदभाव से बचो।
ये नन्नारी का चोला मिला है, इसे सार्थक बना लो। क्यों? मानव तन दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जिस तरह से किसी वृक्ष पर, डाली पर कोई फल लगा हुआ है, अगर वो फल टूट के जमीन पे गिर जाता है, लाख कोशिश करो उस फल को यथावत वो डाली पर